मेरा नाम हर्ष रॉय है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ अपनी कहानी का अगला पार्ट। तो सबसे पहले पिछले पार्ट को खूब सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पार्ट 3 पे आते हैं। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे उठा और जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होने लगा, क्योंकि 8:30 तक मुझे ऑफिस में पहुंचना था। भाभी ने मेरे लिए नाश्ता और लंच रेडी कर दिया था, तो मैं नाश्ता करके जल्दी से ऑफिस के लिए निकालने जा रहा था। फिर भैया ने बोला, आज पहला दिन है तो मैं तुझे अपनी बिके से छचोड़ देता हूँ। उसके बाद भैया मुझे ऑफिस तक छचोड़ के ऑल थे बेस्ट बोलकर चले गए। मैं थोड़ा नर्वस था और धीरे धीरे ऑफिस में चला गया। पहला दिन था तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया और ऐसे ही 5:30 हो गए। आज का काम खत्म हो गया था। मैं घर पे आया तो सीधे अपने रूम में चला गया, क्योंकि आज बहुत थक चुका था। कुछ देर बाद भाभी चाय लेके मेरे रूम में आई और बोली, भाभी क्या हो गया देवर जी, आज का दिन सही नहीं गया क्या? तो मैंने बोला, ठीक ठाक ही गया है मेरा दिन, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो भाभी ने बोला, ऐसा होता है सबके साथ, आपके भैया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और ऐसे ही भाभी ने मुझे समझाया। फिर कुछ देर बाद मैं भी नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं भाभी के रूम में जाकर भाभी के लड़के के साथ खेलने लगा। कुछ देर में भैया भी आ गए और उसके बाद भैया ने मुझसे खूब सारी बातें की और ऐसे ही बातें करते करते खाने का टाइम हो गया। हम सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए और ऐसे ही कभी अच्छे तो कभी खराब 2 महीने बीत गए। इस बीच मेरी और भाभी की खूब अच्छी बनने लगी और भाभी के लिए मेरे बुरे ख्याल मौन से चले गए। मैं, भैया, भाभी सब रात को घूमने जाया करते थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन भैया का प्रमोशन हुआ और फुल फैमिली के लंदन जाने का ट्रिप भैया के ऑफिस वालों ने स्पॉन्सर किया। जब हम सबको पता चला तो हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि मेरी इंटर्नशिप का सिर्फ 1 महीना बचा था और मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकता था। तो उसके लिए भैया, भाभी और बुआ डिसाइड करने लगे कि आएज क्या करना था। बुआ, एक काम करते हैं, तुम अपने ऑफिस में बोल के टाइम आएज नहीं करवा सकते? भैया, नहीं हो सकता, सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते, बस एक ही ऑप्शन है कि कोई ना जाए। भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप और मम्मी जी दोनों लोग चले जाए, मैं घर पे रहकर सब कुछ मैनेज कर लूंगी। बुआ, नहीं बहू, ऐसा मत बोलो, तुम दोनों चले जाओ, मैं हर्ष के साथ रह लूंगी। भैया, अरे नहीं मम्मी, आप इस उम्र में सब कुछ मैनेज थोड़ी कर पाओगे। भाभी, हाँ ये सही बोल रहे हैं, आप इस उम्र में इतना कुछ मैनेज थोड़ी कर पाओगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो हर्ष के लिए सुबह उठकर नाश्ता और लंच बना पाऊंगी, जिससे उसका नाश्ता और लंच ना मिस हो, और मैं जल्दी उठकर जो भी सुबह का काम है कर लूंगी। आप करोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ देर तक डिस्कशन के बाद भैया ने ये डिसाइड किया कि भाभी रुकेंगी। और भैया ने मुझसे बोला, भैया देख लो हर्ष, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक सब कुछ तुमको भाभी के साथ मिलके मैनेज करना होगा। तो मैंने बोला, ठीक है भैया। और उसके बाद भैया जो भी पेंडिंग काम था वो सब करने चले गए, साथ में शॉपिंग भी करने चले गए, क्योंकि अब जाने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। और ऐसे ही अब वो दिन आ गया जब भैया और बुआ को लंदन ट्रिप पे जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी दोनों लोगों का सामान पैक करवाने लगा। उसके बाद भैया ने मुझसे बोला, भैया कब बुला दो? तो मैंने बुला दी और कुछ देर में कब भी आ गई। अब निकालने का टाइम था और हम सब हॉल में बैठे थे। हम निकालने ही जा रहे थे कि भैया ने मुझे बोला, भैया अब तुम इस घर के मालिक हो, तो सब कुछ तुम्हें ही मैनेज करना है। और हाँ, एक काम करना कि तुम और भाभी एक ही रूम में सो जाना, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो दोनों को पता चल जाए। उसके बाद भाभी ने बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने सारा सामान कब में रखवा दिया और कुछ देर बाद भैया और बुआ चले गए एयरपोर्ट के लिए। अब मैं और भाभी अकेले थे और रात होने वाली थी। तो भाभी ने बोला, आप चलिए खाना खा लीजिए। फिर मैं खाना खाने चला गया। कुछ देर में ही भाभी ने खाना लगा दिया और मैंने तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने नोटिस किया कि भाभी खाना नहीं खा रही थी, वो सिर्फ बैठी थी। तो मैंने पूछा, आप क्यों नहीं खा रही है खाना? वो बोली, पहले आप खा लीजिए, मैं आपके बाद खा लूंगी। तो मैंने बोला, ये गलत है, आपको भी मेरे साथ खाना होगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो भाभी ने थोड़ा शर्माते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, मैं भी खाती हूँ। उसके बाद हम दोनों खाना खा लिए और मैं रूम में जाके लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा। भाभी भी गंदे बर्तन धोने लगी। फिर कुछ देर बाद भाभी आई मेरे पास और बोली, भाभी चलिए सोते हैं, कल आपको ऑफिस भी तो जाना है।
फिर मैं भाभी के रूम में सोने चला गया। मैं सोफे पे सोने जया ही रहा था कि भाभी ने बोला, भाभी आप वहाँ पे क्यों सो रहे हैं, बेड पे आइए ना। फिर मैं बेड पे चला गया, जहाँ एक कोने में मैं और दूसरे कोने पे भाभी और बीच में भाभी का लड़का था। हमने कुछ देर तक वैसे ही कुछ बातें की। मुझे ना जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। फिर जब सुबह हुई तो भाभी मुझे उठा रही थी। 7:20 हो चुके थे और मैं रात को अलार्म लगाना भूल गया था। फिर मैं जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करके जल्दी से ऑफिस के लिए निकल दिया। मैं किसी तरह टाइम से पहुंच गया और आज का दिन अच्छा गया। ऑफिस क्लोज होने का टाइम हो गया था तो मैंने अपना सामान पैक किया और घर के लिए निकल दिया। रास्ते में मैंने सोचा कि भाभी के लिए कुछ खाने के लिए लेता हूँ, क्योंकि भैया भाभी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते थे ऑफिस से आते वक्त। मैं सोचने लगा कि क्या लूं जो भाभी को पसंद आए। तो मुझे याद आया कि भाभी को मोमोज बहुत पसंद थे। फिर मैंने चिली मोमोज पैक करवा लिए और उसके बाद जब घर पहुंच के भाभी को दिए तो वो बहुत खुश हुई, शायद उनका फेवरेट था। उसके बाद हमने साथ में मोमोज खाए और खूब बातें की। कुछ देर बाद खाना खा के हम दोनों सोने चले गए और बेड पे हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। ऐसे ही बातें करते करते भाभी सो गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए, लेकिन मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उस वक्त टाइम करीब रात के 1 बज रहे होंगे और मैं करवाते बदल रहा था। तभी भाभी का लड़का रोने लगा और भाभी की नींद खुल गई। वो लड़के को चुप करवाने लगी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था और मैं आंखें बंद करके सब देख रहा था। उसी वक्त भाभी मुझे देखने लगी और उनको लगा कि मैं तो सो गया हुआ था। फिर भाभी ने रूम की लाइट बंद कर दी, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दिख रहा था। भाभी मॉक्सी पहने हुई थी तो मैंने देखा कि वो अपनी मॉक्सी लेफ्ट कंधे से सरकने लगी। चूंकि उनकी मॉक्सी लूज थी तो वो सरकने लगी। मैंने देखा कि भाभी ब्लैक कलर की ब्रा पहने हुई थी। भाभी ने उसका लेफ्ट कप ऊपर कर दिया और ऊपर करते ही फाटक से लेफ्ट वाला बूब बाहर आ गया। बूब इतना बड़ा था कि क्या ही बताऊं। उसके बाद भाभी ने अपने बूब का निपल अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया और वो उसके चूसने लगा। अब भाभी लेटकर दूध पीला रही थी। मैं ये सब देख रहा था और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये गलत था। भाभी को मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मुझसे देखे बिना रहा भी नहीं जिया रहा था। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सो गया। फिर जब अगले दिन ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे माहौल में कल रात का सीन चल रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह ऑफिस का आज का काम खत्म कर घर के लिए निकल दिया। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अब अगले पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाया कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो आगे क्या हुआ।